हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है इस ज्ञान की दुनिया में जिसका नाम हमने मैथमेटिक्स रखा है। आज क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर 1 और पार्ट 4 है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोई भी अगर डेसिमल देकर रखा है उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करें। शुरुआत एकदम इजी क्वेश्चन से करते हैं। 0.15 दे दिया है, इसको हम लोग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करें। बचपन से सीखते आ रहे हैं, सबको पता होगा। अब इसको काट देते 5 के टेबल में, कट जाएगा ये 3/20, मतलब इससे 0.15 आ जाएगा। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे कि 0.875। वैसे ये हार्ड नहीं, ये भी इजी है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या लिखेंगे, 875 बाई पॉइंट के बाद 4 0 है, इसको काट लीजिएगा। अब थोड़ा और आता है, अब 9th क्लास के लेवल में आता है। जो हम लोग 9th क्लास में जो हम लोग सीखना है उसके लेवल में आते हैं। अब मेरे को दे दिया है क्वेश्चन में कि आपको कन्वर्ट करना है 2.6 के ऊपर बार है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। इसको कैसे करेंगे, अब हम लोग नई चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट इट इनटू p/q फॉर्म। ये हम लोग तो p/q यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो ऐसा दिया हुआ क्या कर सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं हम लोग, मैं अच्छे समझा रहा हूँ आपको, लेट इट बी x। इसको हम लोग x मान लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू 2.6 के ऊपर बार। अब क्या करें, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम लोग कुछ नहीं करना है। अब एक और बार क्या करना है, 10 से इंटू कर देना है। इसको 10 से इंटू कर दिए तो क्या हो गया, 26 हो जाएगा। एक पॉइंट और इधर खसक जाएगा। कैसे, देखिए 2.6 के ऊपर बार 2.666666 इन्फिनिट तक है ना। तो अगर 10 इंटू कर देंगे, यानी एक पॉइंट जो ही वाला और थोड़ा इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ये इधर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर ये वाला उठ के अगर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये 26 हो जाएगा। 26.6666 यानी 6 के ऊपर बार। ये 10x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 26.6 के ऊपर बार। अब हम लोग क्या करते हैं, 10x माइनस x कर लेते हैं, यानी 10x को x से घटा देते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, 26.6 के ऊपर बार माइनस 2.6 के ऊपर बार। इसमें से हम लोग ये 26 माइनस 2 कितना होता है, 26 माइनस 2 होता है 24। और ये 6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार है और इधर भी 6 के ऊपर बार, यानी ये दोनों कैंसिल। जब भी पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट्स है तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, उसको माइनस कर उसको हटा सकते हैं हम लोग। तो 6 के ऊपर बार, ये 6 के ऊपर बार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे से 24 बचेगा। और 10x माइनस x क्या होता है, 9x होता है। तो 9x इज इक्वल टू 24। तो x का वैल्यू 24/9, 3 के टेबल में, और इसको काट सकते हैं तो 8/3। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यानी हम लोग इसको 8/3 को ही 2.6 के ऊपर बार लिखते हैं। ये एकदम इजी से था। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और इंक्रीज करते हैं, देखते हैं और हार्ड क्वेश्चन इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो अब दे दिया है क्वेश्चन में कि 1.27 पे बार। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन 1.27। सेम स्टेप, x इज इक्वल टू इतना मान लेते हैं हम लोग। अब इसमें मैं 10x इंटू नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, अगर मैं 10x इंटू करता हूँ, आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ 10x इंटू, तो 1.2, ये 10 इधर, ये पॉइंट इधर आ जाए तो 12.7 और फिर 27 यानी 27 के ऊपर बार इधर आ जाएगा। 27 के ऊपर बार था ना, तो एक पॉइंट इधर खसक जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.27 ये लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर हम लोग 10 इंटू करेंगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12.727 यानी ये 112.27 के ऊपर बार। ये चीज़ समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब इसको घटाते हैं, 10x माइनस x अगर हम लोग करते हैं तो 12.7 और 27 के ऊपर बार माइनस 1.27 के ऊपर बार। अब देखिए पॉइंट के बाद सेम डिजिट तो है नहीं, यहाँ पे 7 फिर 27 के ऊपर बार है, यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, और 27 के ऊपर बार है। इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, इसको घटा नहीं सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे आंसर नहीं आएगा। हम लोग का तरीका गलत जा रहा है, कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। एक बार फिर से इसको अपने तरीके से करते हैं, अलग तरीके से। मैं क्या करता हूँ, 100 से इंटू कर देता हूँ। 100 से इंटू कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 127। 100 से इंटू के यानी 2 0 है, 2 डिजिट घसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे 127 हो जाएगा। तो 127.27 के ऊपर बार।
अब इसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 127.27 बार माइनस 1.27 बार। इसको हम लोग हटा देंगे, आ जाएगा 126.27 को बार 0.27 को बार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये 99x इज इक्वल टू x का वैल्यू हो जाएगा 126/99। सिंपल सा था, यहाँ तक हम सबको समझ में आ गया होगा, बेसिक सा था। इसको काट भी सकते हैं हम लोग 43 और ये 33, 3 के टेबल में लोग काट 42 और 33 यानी 42/33, और भी इसको काट सकते हैं तो काट लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 126/99, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यानी इसी को हम लोग 1.27 के ऊपर बार, इसी को हम लोग लिखते हैं। यहाँ तो सब कुछ क्लियर है। अब थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल हाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और हार्ड क्वेश्चन स्कूल में हम लोग कैसे पूछा जा सकता है, और हार्ड क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। अब हम लोग लिख लेते हैं 1.3, 4 और 5 के ऊपर बार। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 डिजिट बाद बार किया हम लोग, पहले अभी तक क्या पढ़ रहे थे, पॉइंट के तुरंत बाद बार कर दिया था। अब यहाँ पे वैसा नहीं है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक बात मेरा कहा हुआ हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें हम आपको क्या करना है, बार के जस्ट बगल वाला डिजिट, बार के जस्ट बगल वाला डिजिट के बीच में, मतलब बार वाला डिजिट और बार के जस्ट बगल वाले डिजिट के बीच में पॉइंट को आपको किसी भी कीमत पे करना है। इसको x मान लीजिए, पहला स्टेप सब कुछ सेम होगा, 1.345 के ऊपर बार। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक तो पिछले दो क्वेश्चन में क्या था। अब इसमें अलग क्या करना है, इसमें हम लोग को और वैल्यूज मानने पड़ेंगे। क्या मानने पड़ेंगे, मैंने क्या कहा अभी आपको कि बार मतलब 5 के ऊपर बार है और उसके जस्ट बगल वाला 4 है। अब हम लोग को इस पॉइंट को कैसे भी कर घिसका के यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के मतलब 2 डिजिट घिसकाना, 2 डिजिट घिसकाना यानी 2 जीरो से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 100 से इंटू करना, क्योंकि 100 में 2 जीरो है तो 100 से इंटू कर दिए इसको, तो 134 पॉइंट बार यहाँ पे ऐसे आ गया। अब यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्लियर हो गया ना। अब एक और काम क्या कर सकते हैं, अब 1000 से इंटू कर देते हैं, क्योंकि इन ये दोनों तो घटेगा नहीं, पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ और है, पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ और है, तो घटेगा नहीं। अब 1000 से इंटू कर देंगे, 1000x हम लोग जितना चाहे उतना बार इंटू कर सकते हैं, हम लोग की मर्जी है। मैं एक बार 100 से करता हूँ, एक बार 1000 से कर, जरूरी नहीं कि बस एक ही बार कर सकते हैं हम लोग, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो एक बार 100 से किया, मैं एक बार 1000 से कर रहा हूँ। अब इसमें क्या हो जाएगा 134, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डिजिट और घसक जाएगा, यानी 134.5 के ऊपर बार था। अब यहाँ पे वाला आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नहीं, एक 5 को भी खींच लेगा 0.5 के ऊपर बार। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 134.5555 यही लिख सकते हैं ना। तो ये वाला एक डिजिट और एक पॉइंट और एक डिजिट अंदर चला जाएगा, और पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है एक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 10 और ज़्यादा बढ़ा दिए, मतलब 1000 से इंटू कर दिए हैं, x में 1000 से इंटू कर दिए हैं। तो ये 100 से इंटू के 2 डिजिट घसका था, अब 1000 से इंटू के एक डिजिट और घसक जाएगा। तो अब इसको क्या हो जाएगा 1345 के ऊपर 1345.5 के ऊपर बार। अब यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोग को, यहाँ तक सब कुछ ईजी है। घटा दीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 के ऊपर बार, यहाँ पॉइंट के बाद 5 के ऊपर बार है, दोनों में सेम चीज़ है, पॉइंट के बाद 5 के ऊपर बार, पॉइंट के बाद 5 के ऊपर बार। अब हम लोग घटाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग घटा देते हैं 1000x माइनस 100x बराबर 1345.5 बार माइनस 134.5 बार। घटा देते हैं इसको, घटाने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, और 13 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, और यहाँ पे 5 बार कैंसर, यहाँ पे 900x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1211/900, यानी 1211/900 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तब जाकर 1.345 के ऊपर बार आएगा। एक बात याद रखिएगा, फिर से एक बार इस चीज़ को समझा देता हूँ मैं। हमेशा क्वेश्चन दिया 1.345 के ऊपर बार ये दिया हुआ है, तो हमेशा हम लोग को इस पॉइंट को घिसका के किसी भी कीमत पे यहाँ पे लेके आना है, यानी जहाँ बार है उसके जस्ट बगल में लेके आना है किसी भी कीमत पे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट है तो 100 से इंटू कर देंगे, 100 में 2 जीरो होता है, 2 पॉइंट घसक जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा तो x को हम लोग मतलब इसको तो इससे घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कुछ और है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ और है, तो एक और जीरो बढ़ा देते हैं। यहाँ पे तो इन्फिनिट नंबर है, तो एक अगर और 5 को इधर ही कर लेंगे, पॉइंट के इधर ही कर लेंगे, तो कुछ अंतर तो पड़ने वाला है नहीं, तो 1000 से इंटू कर देते हैं, तो एक 5 इधर आ जाएगा, एक 5 और मेन नंबर में आ जाएगा। पॉइंट जो है उसमें तो इन्फिनिट 5 हैं, कोई मतलब नहीं है उससे, तो एक 5 को हम लोग इन्फिनिट 5 में से एक 5 और इधर ले लेते हैं 1000 से इंटू करके, तो ये रिजल्ट आ गया हम लोग का। अब इन दोनों को हटा देंगे, सॉल्व करते जाएँ, तो ये 1211/900 ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज का वीडियो बहुत कोशिश में अच्छे से किया था कि आपको और इजी तरीके से समझा सकूँ। अब अगले वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, इरेशनल नंबर्स।